बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान लें क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से स्टार्ट होते हैं आप भी टॉरस हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। यहाँ पर आपको आपके जायचे में कौन से घर में सूरज ग्रहण हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। टॉरस वालों को आपने उन मामलात में एहतियात बरतनी है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 17 दिसंबर 2020 को ज़ोहल जो आपके 9th हाउस से चेंज होकर 10th हाउस में आ रहा है, इसलिए कि आसमान पर सितारों की मजमूई सूरत हाल इस वक्त अच्छी नहीं, इस वक्त बहुत ज़्यादा गमगीन बनी हुई है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किन मामलात में मुतासिर हो सकते हैं। उसे अगली वीडियो में मतलब अगले वीक की वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपके कौन से मामला ठीक हो रहे हैं और किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। इसलिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात में आप लोगों को एहतियात बरतनी है। मेरा काम यहाँ पर यह है कि आपको सही बात को बताना और आपको पहले आगाही देना कि इन मामलात में ज़रा आप एहतियात बरत लें। इसलिए कि यहाँ पर जो सूरज ग्रहण है वो आपके 8वें घर में पड़ रहा है। ये आपका 8वां घर हादसे का घर है और आपका जो 8वां घर है शराकती माल और दौलत का घर है और यही दूसरे घर को टच करता है। ये आपकी माली हालातों में भी आपको बड़ा मुतासिर करेगा, इसलिए कि 8वें से दूसरे की भी बुरी नज़र बनेगी, तो इस वजह से इन मामलात में आपके गड़बड़ हो सकती है। इन मामलात से बचने के लिए एक साबुत मूंग का भी आप सदका लाजमी निकालें और सुर्ख कलर की कोई भी चीज़ का सदका निकालें। ख़ास तौर पर अगर आपने गोश्त का सदका दे लें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। गोश्त का ग्रहण लगने से पहले आप सदका दे लें तो आपके ऊपर ग्रहण के असरात ऐसे बुरे नहीं पड़ेंगे। ग्रहण की वजह से आपके घरेलू मामलों के मामलात और आपके दोस्त और बाप के मामलात और आपके नज़दीकी सफ़र के मामलात को भी ये मुतासिर करेगा। तो इस वीक के अंदर इन मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। जो आप पुराने काम कर रहे हैं उन कामों को उसी तरीके से चलने दें, कोई नया काम ना करें जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़े। यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ज़ोहल ने चेंज होना है, ज़ोहल के चेंज होने से पहले आप ज़ोहल का भी सदका निकाल लें। उसकी वजह यह है कि आपके अगले 2.5 साल बेहतर गुजरेंगे। अगर जो लोग ज़ोहल का सदका निकालना चाहते हैं मैं इस वीडियो के नीचे लिंक पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सा सदका लगता है कि ज़ोहल की नहूसत आपके ऊपर 2.5 साल उस तरह असर ना कर सके। इसलिए कि इससे पहले भी मैंने ज़ोहल की चेंजिंग की वीडियो बना दी थी, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ज़रूर एक बात दोबारा रिमाइंड कराऊँगा कि आप ज़ोहल चेंज होने से पहले वो सदका ज़रूर निकाल दें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मामला फिर ख़राब ना हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर मामला बेहतर से बेहतर होते हुए चले। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी ज़रा एहतियात करिएगा, इसलिए कि जो मरीज़ की नज़र मून की इस वीक में ज़रा अच्छी नहीं बननी, तो इस वजह से भी आपके मामलात में कोई ख़राबी हो सकती है। इन मामलात में आप ज़रा एहतियात बरतिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।